अब जो सबसे इंपॉर्टेंट घास का मैदान है, जो आपके जीवन को बदल के रख देगा, वो अब आ रहा है। अरे जब मालूम है तो आयज के हों 8,000 देने। सेलवास। आप अपने बच्चे का नाम रखिएगा कभी भी, अगर यदि कोई लड़का होता है आपके घर में तो उसका नाम क्या रखना? सेलवास साहू, सेलवास देवांगन, सेलवास झूलेकर। समझ आ रहा है? आगे चल के जब वो बड़ा होगा तो बोलेगा मेरे माँ बाप कितने माइंडेड थे कि दुनिया के प्रसिद्ध घास के मैदान पे मुझ गरीब का नाम, और आज दुनिया पढ़ता है। तो जी तुम क्या रखे हो? गेंदू। है बीरू, ये नाम है। शर्म आना चाहिए हमारे माँ बाप को। नेक्स्ट क्या था आपका? सेलवास घास का मैदान। इसमें 4 इतिहास है। कितने इतिहास है? 4। नंबर पहला, इसमें रबर की खोज हुई है। यानी दुनिया में पहली बार जो अभी तुम्हें चक्का जो चला आठ हो स्कूटी में करिया वाले चक्का, वो चक्का जो है रबर जो है वो पेड़ से निकलता है, और वो पेड़ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो पेड़ जो है दक्षिण भारत में है। तो हमने केरल में देखा है उसको, ऐसे लकीर मारे, थोड़ा देर रुक जा बोले, उसमें दूध निकल गया, और दूध में थोड़ा सूखने दे बोला। उसके बाद जब उस दूध को खींचे रबड़ को, वो इसी को, मतलब वो दूध निकला था उसको, और लंबा यहाँ खींच न बे, यहाँ रे दादा रे, यहाँ कहाँ लंबा। मैं कहूँ अरे दादा माँ कसम, मैं जीवन में नहीं सोचा था कि जिस साइकिल को मैं चला रहा हूँ वो चक्का जो है साले पेड़ से निकल रहा है। वाह रे वैज्ञानिक, कहाँ से? सफ़ेद रहता है सर रबर जो होता है, दूध ना वाइट रहता है, उसको केमिकल डाल के क्या करते हैं लोग, काला बनाते हैं, तब टायर बनता है वो। लेकिन जिस दिन आप वो पेड़, रबड़ का पेड़, आप दूध निकालोगे और दूध का जब उसको खींचोगे, माँ कसम ये टायरे छरे भाई कबे, जतिक दूरियल खींच ले तोर में हिम्मत है। फिर मैं अपने नाम से एल लिखा, और गया था वो आर लिखा, वो गया था डी लिखा, सब पेड़ में हम 7 लोग थे, 7 पेड़ में हमारा नाम लिख के आहन। अभी मिटा है कि कटा गे का है हमको जानकारी नहीं है। उसके बाद अपना नाम लिखे, और लिखने के बाद उस रबड़ को हम लोग खींच दिए। तो जब खींचे तो उसमें एल लिखा के आया, सेखो निकल के वो रबड़ है। मैं बोला यार क्या दुनिया है साला। मैं जीवन सब चीज़ सोच सकत रहे हूँ मैं कि दूध में दारू मिला पिए जा सकत रही, ये भी मैं सोच सकता हूँ, लेकिन मैं जीवन में नहीं सोचा था कि मेरा साइकिल का चक्का कभी पेड़ से निकलता होगा। तो दुनिया में सबसे पहले अगर यदि रबड़ की ऐसी खोज हुई थी तो जगह का नाम क्या है बोलेगा? सेलवास घास का मैदान। इस सेलवास घास के मैदान से अमेजन नदी बीचों बीच निकलता है, मतलब नदी बीच से निकलेगी और आजू बाजू दोनों क्या है? घास का मैदान, सेलवास। तो उसी जगह में ना रबड़ का पेड़ मिला, और उससे दुनिया में चक्का बनना क्या हो गया? शुरू हो गया। इसलिए याद करना, पहले जो चक्का था वो लकड़ी का हुआ करता था, जो आज एक उदाहरण आपके गाँव में बैलगाड़ी है। क्लियर है आपका? तो जब चक्का की खोज हो गई रबड़ का, तो अब बैलगाड़ी खत्म हो गया। अब देखना कई जन एक बैलगाड़ी में ट्रैक्टर के चक्का लगा दिए रहते हैं, छोटा वाले को लगा रहते हैं ना भाई। मंडी वाले मैंने भी धान लेते देखना, उनका चक्का लकड़ी का नहीं रहता है, टायर वाला रहता है। चाहे चेंज होते जा रहा है नहीं जमाना, बस हो गया। अब इसके बाद ना एक ठोन सांप है। क्या है? सांप, अजगर। क्या है आपका? अजगर। हमारे यहाँ वो अजगर को अगर पर्याप्त खाना मिलेगा ना, से 10 गुना बड़ा हो जाएगा वो। अब वो 10 गुना बड़ा हो जाएगा, यहाँ तुमन खाल नहीं दे। अब कोई खा भी लेते नान मुन लोग निकल तुमन हमार डर थोला, और पेट ला चीर के अपन निकाल के रोटे धर के पोटार के दही रोगा लीस अजगर है नहीं भाई, बोला खाने चीज नहीं दे, तुम काला बाढ़ी हुआ, तुमन एक जन लेकर एक्स्ट्रा पैदा करो बस्तर टाइम नरबली प्रथा बा करते थे, इसने कहा अजगर ला दे करो, तब जानते वो कदिक बड़ होते तेला। तो यही अजगर का नस्ल ना जब भूमध्य रेखा में गया तो उसको पर्याप्त भोजन मिला, और वो अपने आकार से कई गुना बड़ा हो गया। तो उसी सांप को हम लोग आज एनाकोंडा के नाम से जानते हैं। तो दुनिया में एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है बोलेगा? तो वो एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? सेलवास घास के मैदान में। अब वो एनाकोंडा का कई लोग पालते हैं, नस्ल बना लिए, दुनिया भर का बहुत सारा चीज़ें है, तो अब वो दुनिया में फैल गया। लेकिन दुनिया में पहली बार एनाकोंडा को कहाँ देखा गया था और कहाँ पाया जाता है बोलेगा? तो वो तुम्हारा सेलवास घास के मैदान में। और ये भी बता देते हैं आपको भाई साहब, वो जो पिक्चर बना है ना एनाकोंडा 1 और 2, तुम लोग देखे होंगे, और उसमें जो फूल बताए गए हैं ना वो गलत नहीं हो, 100% सही हो। 72 साल में एक बार खिलता है वो, 72 साल में एक बार खिलता है, जो भी खाता है वो 100 साल तक जमा रहता है, ये 100% सही है। और वो पिक्चर का कहानी है। लेकिन बता रहे हैं ना उस फूल के चारों तरफ कौन रहता है, देखे हो नहीं? ये हमारे बाबा मर रहे थे एनाकोंडा जी, उसको खाता है, 100 साल जवान रहता है। सर आप बताइए
उस पेड़ में मेरा पैर रखते ही मैं 2 दिन तक अपना घर नहीं पहुंच पा रहा हूं। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं जड़ी बूटी में कितना पावर है। बताओ ना भाई, जिस लड़की में मैं वो मोहनी वो जड़ी बूटी दे दूंगा तो टूरी मोशन भाग जाएगी। ले बता आप, पावर देखो जड़ी बूटी का। जड़ी बूटी है कुछ नहीं है, जड़ी बूटी खिला दे टोरसन घूमी हुआ। समझ आ रहा है सर भाई? मतलब मैं हारमन से सीखे हूँ भाई, पूरा हारमन के भाई कहा सुंदर है कुछ करीब करिया नहीं। जे टूरी सुंदर देखी टील खवा थे वो तान पीछे पीछे घुमा थे और वहू कथे कबाड़ी डे लो वो कथे। समझ आ रहा है सर? तो जड़ी बूटी में इतना पावर है। तो बिल्कुल मैं इस बात को, मैं गया तो नहीं हूँ कभी अमेरिका, लेकिन उस पिक्चर को मैं दावे से कह रहा हूँ वो 72 साल में एक बार खिलता होगा और उसको साला एनाकोंडा खाता है, इसलिए 100 साल तक जमा रहता हो। क्लियर है? हो गया? कितना हो गया यहाँ पे? 2। रबड़ की खोज एनाकोंडा। आगे बढ़ूँ। दुनिया की सबसे ऊंचा पेड़ यूके रेप्टाइल्स। क्या है आपका? यूके रेप्टाइल्स दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़, यानी उतना लंबा है कि एक ठो पेड़ काटोगे ना घर में 10 ठो मियार बनाने की जरूरत नहीं है। एक ठो पेड़ काट के ला 100 मीटर लंबा है वो, 10 मीटर में काट दे 10 टन मियार बनी। शहर वाले मियार समझते हो कि नहीं? नहीं समझो? शहर वाले लोग मियार समझते हो कि नहीं? समझ जाओ। तुमन कालम ला जानूँ तो खाक ला डिप्टी कलेक्टर बनूँ, मियार ला सीखो जाके और पटहुआ में घलोक चढ़ो, तब जानू मियार का होते। शहर वाले तुम्हारे मुर्दा रहेंगे। समझ आ रहा है ना? सीखो साहब, छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज सीख जाओ, नहीं तुम लोग का खैर नहीं है। तो हम ना 10 टन लकड़ी काटबो तो 10 मियार बनी, लेकिन अगर यूके रेप्टाइल्स अगर यदि छत्तीसगढ़ में होता तो 10 पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, एक पेड़ काट 10 बोंगा कर 10 टन मियार लगा दी, इतना मजबूत है वो। क्लियर? ये जो यूके रेप्टाइल्स पेड़ है इसको दुनिया में मानव जाति का पहले वरदान बोलते थे, अब इसको अभिशाप बोलते हैं। तो आपके प्रश्न में आता है कौन सा लकड़ी है जो दुनिया में पहले मानव जाति के लिए वरदान था, अब वो अभिशाप बन गया है, तो उस लकड़ी का नाम क्या है बोलेगा? तो वो है यूके रेप्टाइल्स है। इसको साइंस में अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन हमारे पीएससी व्यापम यूके रेप्टाइल से लिखा के आता है, तो आप भी यूके रेप्टाइल से ही रटिएगा उसको। तो ये मानव अभिशाप और ये वरदान वाला बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? पहले मानव जाति का वरदान था, अब अभिशाप हो गई। मतलब पहले लकड़ी अच्छा था, अब ये बुरा हो गया, कैसे हो गया? तो इसके बारे में अमेरिका ने शोध संस्थान बैठाया कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रहा था? अमेजन नदी में हो रहा था। और अमेजन नदी का पानी कैसा है? मीठा है, मतलब शक्कर डला है नहीं का, मीठा है बोरो मतलब कई जन का काट हुई साले शक्कर घोरा काट हुई का। अरे मीठा का मतलब नमक का मात्रा नहीं है जी, क्योंकि समंदर का पानी कैसा है? खारा है, तो उस वजह से मीठा पानी है और ये मीठा पानी को पूरा देश इस्तेमाल करती है। तो ये पानी ना दिन ब दिन कम हो रहा था। किसका? आपका अमेजन नदी का। इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया, साला ये पानी तेजी से कम क्यों हो रहा है? तो अमेरिका बुरा वक्त में, मालूम है नहीं, सबका भगवान वही है लास्ट में। तो फोन लगाया तो वहाँ पे शोध संस्थान बैठाइए कि साला ये पानी वाकई में अमेजन का दिन ब दिन कम क्यों होते जा रहा है। जब शोध संस्थान बैठा तो जो रिजल्ट निकल के आया वो चौंकाने वाले आई कि ये जो यूके रेप्टाइल्स जो है, ये जो पानी लेता है एग्जार्ब करता है, उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। लोहा जैसा है सेम। जैसे देखे होंगे बेसपी में गंगरेल बांध से एक ठो गया है, बता रहा था नहीं, इतना नहाने की इच्छा हो गया था, इतना बड़ा नाली गया है, पूरा पानी बेसपी में घुसता है और वो ढान निकल भी नहीं करे, सबूल पी जाते कटे लोहा, क्योंकि लोहा को डालोगे तो पानी क्या करता है? खींच लेता है। ठीक वही घटना यूके रेप्टाइल्स करता है, ये पूरा पानी को पीता है तो उस पानी को दोबारा छोड़ता नहीं है। तो अमेरिका ने कहा अगर यदि ये यूके रेप्टाइल्स अगर जड़ से ख़त्म नहीं हुआ तेरे ब्राज़ील से या उस सेलवास घास के मैदान या एरिया से, तो एक दिन अमेजन नदी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, काट रहे हैं, फेंक रहे हैं, इसके जड़ को ख़त्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो अब वो हमारे लिए क्या बन गया? अभिशाप। पहले क्या था? वरदान। वरदान काबर? 10 टन मियार, इमारती लकड़ी है, और पहले हमारे लिए काम का था, अब हमारे लिए कोई काम के नहीं है। काबर? 3% पानी क्या है? योग्य है। और पृथ्वी में कितना प्रतिशत पानी है? 71। तो 71 में 3% पीने योग्य है, बाकी में सब नमक है, तक मरबो। तो 3% ला बचाबो कि नहीं बचान? जब हम एक पौआ दारूल बचाथन काली बा तब पानी लदे बचा लगी रे भैया। चले आगे। ये हो गई आपका तीसरा घटना। मैं कहाँ पे था? 3। एक हो गई रबड़, एक हो गया एनाकोंडा, एक हो गया यूके रेप्टाइल्स। दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी वालसा, वो भी कहाँ पाया जाता है बोलेगा? सेलवास घास का मैदान। वजन में हल्का, वजन में हल्का, वालसा। वालसा तो आपकी कभी बेटी आएगी, उस बेटी का नाम क्या होगा? वालसा साहू। तब जाके वो बड़ी होके बोलेगी कि मेरे माँ बाप पढ़े लिखे थे और दुनिया के सबसे हल्का टूरीहरों में है, ऐसा बोले। समझ आ रहा है? बोला कोई भी टूरा उठा के घुमा लो, ऐसा बोलेगी वो। क्लियर है? तो इस बात को समझिएगा। तो दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी क्या है बोलेगा? तो वालसा। और दुनिया के सबसे ऊंचा पेड़ का नाम क्या है बोलेगा? यूकेरेप्टाइस। एनाकोंडा कहाँ मिला बोलेगा? तो सेलवास। और रबड़ की खोज कहाँ हुआ बोलेगा? सेलवास। आपका घास का मैदान समाप्त।